तुम ये फोन ना मुझे दो, आज इसे ना तोड़ ही दूंगी मैं। अरे पागल है क्या महिमा, क्यों तोड़ेगी तू इसे फोन को? तुम मुझे दे दो ये ना, क्योंकि तुम्हारे हाथों में रहने के लायक नहीं है, ये टूटने के लायक है। तुम्हारा ना बहुत हो गया अब। अरे तू घर की चीजें तोड़ती हुई अच्छी लगती है, फोन वोन नहीं। यार 50,000 का फोन है, क्यों तोड़ने के पीछे पड़ी हुई है? 50,000 का हो, 1 लाख का हो, चाहे 4 लाख का हो, मैं तोड़ूंगी मतलब तोड़ूंगी। यार महिमा तुम पागल हो गए क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग ना घुटने पे। तुम्हारा नहीं, सब लड़कियों के दिमाग घुटने में ही होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तोड़ दूंगी मतलब तोड़ दूंगी। यार महिमा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और तुम अपने पति का फोन तोड़ना चाहते हो? 5G फोन है 50,000 का, बहुत मेहनत से लिया है मैंने, समझी? पता है मुझे कितनी मेहनत से कमाया है तुमने, जानती हूँ। सब लोग ना मेहनत से ही कमाते हैं, लेकिन कोई ना पागल नहीं हो जाता फोन के चक्कर में। तुमने इस बेजान फोन के चक्कर में मुझे इतनी देर से इतनी सारी बातें सुना दी, पर एक बार भी मुझसे ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ तुम्हारे ऊपर, क्यों मैं इस फोन को तोड़ना चाहती हूँ? पूछा तुमने एक बार? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अरे मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं चल रहे हैं बाहर। अगर किसी लड़की से चक्कर चल रहा होता ना तुम्हारा, तो उसका मुंह तोड़ के कम से कम मेरे जीवन में शांति तो मिल जाती। इस फोन को तो तोड़ भी नहीं सकती, कि इसको 1 मिनट अपने से अलग जो नहीं करते तुम। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू तोड़ना क्यों चाहती है? अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर ये बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले घर पे कौन आया था? घर पे तो कोई भी नहीं आया था। कोई नहीं आया था, तभी तो कह रही हूँ तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है, तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले घर पे गीजर ठीक करने वाला आया था। तुम्हें पिछले 15 दिन से कहते कहते ना मेरी जुबान थक गई है। उसको फोन करके मैंने खुद बुलाया, वो ना गीजर ठीक करके जा भी चुका है यहाँ से, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। यार ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ काम कुम कर रहा हूँ, देखा नहीं होगा मैंने। इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे ना, मुझे छोड़ के, इस घर को छोड़ के, तुम्हारी लाइफ में बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये फोन है ना। तो मैं सोच रही थी कि आज इसकी जड़ ही खत्म कर देती हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं, आज के बाद नहीं ज्यादा यूज करूंगा। मैं ये सोच रही थी कि काश मेरे कहने से पहले ना तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि इस फोन के अलावा भी ना तुम्हारी लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तुम तो मुझे लगता है इस फोन के चक्कर में अपने काम को भी सीरियस नहीं लेते, इसीलिए पिछले 4 महीने से इतने लॉस में हो तुम। लेकिन हमेशा घर आके ये पूछते हो कि मुझे समझ नहीं आता है कि मेरी कंपनी लॉस में क्यों है। मैं कहना नहीं चाहती थी लॉस में है तुम्हारी लापरवाही की वजह से, क्योंकि 24 घंटे तो तुम फोन में घुसे रहते हो, फिर कंपनी पे ध्यान कहाँ से दोगे? ना तुम्हें काम का होश है, ना घर का, ना ही मेरा। तुम्हें इस फोन के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? तुम अपने साथ साथ ना मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। पता नहीं तुम कब इतना बदल गए, तुम तो ऐसे नहीं थे। मैं मर जाऊं चाहे मुझे कुछ हो जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गया यार, ऐसा कुछ नहीं है महिमा, पड़ता है मुझे तुमसे फर्क, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। हाँ मुझे लग रहा है शायद फोन में होऊंगा मैं बिजी, लेकिन इतना भी बिजी नहीं है जितना तुमने मुझे बोला। अच्छा इतने ज्यादा भी बिजी नहीं रहते, मुझे ज्यादा लग रहा है। सही कह रहे हो, इंसान को ना अपनी गलतियां कभी नजर नहीं आती जब तक शायद दूसरा ना दिखाए। तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं तुम्हें याद दिलवा देती हूँ ना। और मैडम कैसे हो? अरे सुनो, अरे आ गए तुम? बैठो। कैसा रहा ऑफिस का दिन? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कैसा रहा ऑफिस का दिन? ठीक। वो कल मैंने कहा था ना कि कल की छुट्टी ले लेना, तुम वहाँ जाना ना घर पे, तो तुमने ली छुट्टी? छुट्टी मिली है या नहीं? हाँ चलो तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगा दूँ। शायद अब तुम्हें याद आ गया होगा विवेक, लाइफ की बहुत सारे मोमेंट ऐसे थे जहां मुझे शायद तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी,
और तुमने ना उस समय को खराब कर दिया सिर्फ इस फोन के चक्कर में। मैं ये नहीं कहती कि फोन यूज करना बेकार है, तुम अपने काम के लिए इस्तेमाल करो। कभी कभी इंसान बोर हो जाता है तो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपने घर परिवार काम सबके ऊपर से ध्यान हटा के सिर्फ फोन पे ध्यान देना, ये तो कोई होशियारी वाली बात नहीं हुई। और अभी तो हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, 1 साल। अभी से ये हाल है तो आगे जब हम अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, तुम तो उन्हें भी टाइम नहीं दे पाओगे फ़ोन के चक्कर में, और ऐसे ही उनका पूरा बचपन खराब हो जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहती, इसीलिए सब कुछ तुमसे कह रही थी। अगर तुम्हें समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कोई कुछ नहीं करवा सकता। महिमा, तुमने सब कुछ बोल के ना मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता मुझे इतनी फ़ोन की आदत कब पड़ गई है। आगे से मैं ध्यान रखूँगा, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बस कभी कभार यूज करूँगा। और मैं अपनी फैमिली को, आने वाले बच्चों को, सबको टाइम दूँगा। मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूँगा, तुमसे प्यार करूँगा, और तुम्हारे साथ में किचन में काम तक कराऊँगा। झाड़ू तुम लगाओगे तो पोछा मैं लगाऊँगा, खाना तुम बनाओगे तो सब्जी मैं छोंकूँगा। बस तुम कभी मुझसे गुस्सा मत होना, और ये मेरे फ़ोन फान तोड़ने की बात मत करना। तुम्हें पता है वैसे मैं कितना लॉस में चल रहा था। अगर पहले ही रियलाइज हो जाता तो इतना ड्रामा होता ही नहीं ना। सर में दर्द कर दिया, मैं भी लेक्चर दे दे के ना पक गई। ये पकड़ो फोन। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना चाय बनाता हूँ प्यारी सी, अदरक डाल के, पियोगे? ठीक है, बना दो तुम। और हाँ, वो घर में काम में हाथ बटाने वाली बात मत भूलना, वो याद रखना।